यहाँ का आदमी मौत से ज़्यादा पुलिस से डरता है। साहब के मरने के बाद लगभग नेता यहाँ पे दलाली का काम करते हैं। अगर जन अधिकार की पार्टी अगर यहाँ से निकलता है, सीट ख्वाजा धामन से अगर निकलते हैं तो ये दलाल किशनगंज छोड़ देगा, नहीं तो दलाली छोड़ देगा। जहाँ ये दलाली खत्म हो जाएगा, पब्लिक ऑलरेडी बात है आर्थिक रूप से मजबूत है। 3 साल दूसरे को मौका दिए, 3 साल के लिए सिर्फ पप्पू यादव को मौका दिए। इंशाल्लाह हम लोग पूरे बिहार को चेंज कर दें। ख्वाजा धामन तो दूर की बात है, पूरे बिहार को चेंज कर दें। अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है। खास करके इस बार देखा जा रहा है कि शिक्षित युवा वर्ग के काफ़ी सारे लोग जो है चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ हैं एक इंजीनियर नासिक नदीर जी, जो कोचाधामन विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जन अधिकार पार्टी से, और जन अधिकार पार्टी में अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर दी है कोचाधामन के लिए। फिलहाल जो है रेस में सबसे आगे है, जन अधिकार पार्टी की टिकट पाने की होड़ में इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आखिर पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे, और अगर पार्टी उन्हें टिकट दे देती है तो जनता के बीच जाकर के किन मुद्दों पर जो है वह वोट मांगेंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सबों का भी शुक्रिया, आप लोग किशनगंज पहुँचे। क्या लग रहा है आपको कि पार्टी आपको टिकट देगी? क्या आश्वासन दिया? पार्टी 2016 से कंटिन्यू हम लोग जन अधिकार पार्टी में हैं और उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे जनता शक्ति के, और लगातार 2016 से 2020 तक हर मुद्दे में सांसद जी के हम लोग साथ हैं और लगातार काम कर रहे हैं हम लोग। तो जब आप अपनी दावेदारी पेश किए तो क्या आश्वासन मिला पार्टी ऑफिस से? पार्टी ऑफिस से हमको तैयारी करने बोले, हम तैयारी में हैं। तो हमारे विधानसभा में 30 पंचायत है, 30 पंचायत हम अपने मेरे 20 टीम तैयारी में लगे हैं। तैयारी चल रहा है बहुत अच्छे से। बूथ स्तर तक मेरा काम चल गया और बूथ अध्यक्ष तक मेरा टीम तैयार हो गया अब तक। पार्टी ने जो क्राइटेरिया रखा था कि इतना सदस्य बनाना है, क्या आपने सदस्य बना लिया? सदस्यता का भी काम लगातार चल रहा है। अच्छा, उसके अलावा बूथ लेवल पे कमेटी भी तैयार कर लिया आपने? बूथ लेवल की कमेटी तो मेरे बहुत पहले से तैयार था, और बीच में कुछ मामला हो गया तो हम नहीं थे, फिर आने के बाद और उसको रिकवर भी किए। और बूथ अध्यक्ष तक को सब 300 पंचायत का लगभग कुछ ही दिन में उनको लेकर मीटिंग भी करने वाले हैं। और मेरी टीम बहुत तैयार है। मेरी पूरे ज़िले की जो टीम थी 126 पंचायत के, पूरी टीम भी चाह रहे हैं कि विधानसभा कोचाधामन से लड़ा जाए। हम लोग की मजबूत टीम है और पार्टी से अगर हम लोग को टिकट मिलती है, इंशाअल्लाह हम लोग कोचाधामन से इस बार पूरा विश्वास है कि हम लोग कोचाधामन इस बार हम लोग अपना सीट निकालेंगे। भाई साहब का मानना है कि अगर जन अधिकार पार्टी उन्हें टिकट देती है तो तैयारी इतनी मजबूत है कि इस बार कोचाधामन से जन अधिकार पार्टी का सीट हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि पहले से ही इस क्षेत्र में 2-3 पार्टियां सक्रिय हैं, यूपीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसके अलावा एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है किशनगंज में। तो ऐसे में क्या आप उन युवाओं को समझा पाएंगे जो अलग अलग पार्टियों में समर्थन दे रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको जो है अपने तरफ जो है खींच पाएंगे इन लोगों को? सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि 2016 के बाद पूरे बिहार में ऑपोजिशन में अगर कोई रहा है तो वो जन अधिकार पार्टी, वो नोटबंदी में हो या किसी भी मुद्दे में हो, सैलाब में हो, जन अधिकार पार्टी हमेशा खड़ी रही है। और दूसरी बात, जो 4 मुद्दा में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और लगातार 2016 से काम भी कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो 2006 में जो बहाली हुआ, उस बहाली में जो टीचर हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं जानते हैं, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। एक गांव की मैं लगातार एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ बहुत पहले से। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट, इस सीमांचल में सबसे ज़्यादा अगर धंधा होता है तो है हेल्थ में। 15 से 20 लेडीज़ ऑपरेशन के बाद किशनगंज जिला में प्राइवेट नर्सिंग होम में डेथ करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, 5 किलो अनाज एक आदमी को दिया जाता है। ये जो अनाज जो बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीलर, वो डीलर साहब को गवर्नमेंट से कोई अगर सैलरी मिलेगा, ये लोग क्या करते हैं 5 किलो की जगह में 3.5 किलो 2.5 किलो देते हैं। क्यों?
क्योंकि ये उन पैसा को ऊपर भी देते हैं, नीचे में मुखिया हो, मेंबर हो, जो भी हो, उनको भी देना पड़ता है। पब्लिक को जो आप देते हैं वो पूरा देना होगा आपको। सिस्टम बहुत ख़राब है। तो कोचाधामन में लगभग 2019 में 300 समथिंग केस हुआ, उसमें 70 से 75 केस ज़मीनी विवाद में हुआ। कर्मचारी के पास चले जाइए, वो रसीद नहीं काटते आपका ज़मीन का। सीओ के पास चले जाइए, उनको जब तक पैसा नहीं दीजिए काम नहीं होगा। पब्लिक परेशान है। कोचाधामन में लगभग कई ऐसा मामला में जो मर्डर तक हो गया एक ज़मीनी वाला मामला में। क्यों? ये सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। एक विधायक हो या एक जिला परिषद हो या एमपी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, ये अगर चाहेंगे सीओ और बीडीओ को या कर्मचारी को, तो ये सिस्टम ठीक होगा। रसीद काट के अगर दीजिएगा तो लड़ाई मार क्यों होगा बीच में? सिस्टम बहुत ही ख़राब है हमको। और जन अधिकार जो पार्टी है, पूरे बिहार में अगर सरकार आता है तो हम आपको पूरा ओपन बोलते हैं कि सिस्टम जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राज संजन वो पप्पू यादव वो ठीक कर देंगे, ठीक करने का क्षमता भी रखते हैं। और 3 साल मांगे पूरे पब्लिक से, और मैं भी पूरे पब्लिक को कहना चाहूँगा कि 3 साल से पप्पू जी को दीजिए, इंशाअल्लाह हम लोग पूरे बिहार को चेंज कर देंगे। क्योंकि 3 साल का वादा किए हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। तो इन्हीं सब वादों के साथ जो है मैदान में उतर रहे हैं। उनके जो संभावित उम्मीदवार हैं भ्रमण भी कर रहे हैं। तो कितना सहयोग मिल पा रहा है ग्रामीण में, जो ग्रामीण के लोगों का, जब आप क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो वहाँ के लोगों का कितना सहयोग मिल पा रहा है? क्या आश्वासन दे रहे हैं वहाँ के लोग? नहीं, जनता एक बात तो बोलते हैं कि पप्पू यादव बहुत अच्छा नेता है। तो हम लोग जनता के बीच में जो पहुंच रहे हैं, हम लोग निकलेगी, क्योंकि पब्लिक परेशान है सिस्टम से। बहुत ही बुरा सिस्टम है किशनगंज का। आज मैं पूरे ज़िले की बात करना चाहूँगा, ख़ासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करना चाहूँगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ही परेशान है। अगर एक नॉर्मल एक लेडीज़ को अगर डिलीवरी का मामला आता है तो उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके जाता है। कुछ दलाल हैं बीच में। मरहूम तस्लीम साहब के मरने के बाद लगभग नेता यहाँ पे दलाली का काम करते हैं। अगर जन अधिकार की पार्टी अगर यहाँ से निकलता है, सीट कोचाधामन से अगर निकलते हैं, तो ये दलाल किशनगंज छोड़ देगा, नहीं तो दलाली छोड़ देगा। जहाँ ये दलाली ख़त्म हो जाएगा, पब्लिक ऑलरेडी बात है आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इन लोगों को यहाँ के दलाल क्या करते हैं, आदमी को ज़मीनी विवाद में हो या कोई भी दूसरे मुद्दा में हो, अगर उसको क्या करते हैं, केस करवा देते हैं, कोई दूसरा मामला में उलझा देते हैं, उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करते हैं यहाँ के नेता। खास तौर पर तस्लीम साहब बहुत अच्छे आदमी थे, सीमांचल के बहुत अच्छे नेता थे वो। उनके जो शागिर्द लोग हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे। ये मेरा शिवजापुरी क्षेत्र है, यहाँ का आदमी मौत से ज़्यादा पुलिस से डरता है। उनका बस यहाँ के दलाल लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी कोचाधामन से अगर सीट निकलता है, ये लोग किशनगंज छोड़ देंगे, नहीं तो दलाली छोड़ देंगे। मैं इस बात का पूरा गारंटी देता हूँ। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है, कोई विज़न है? कैसे ख़त्म करेंगे? ठीक है, सब लोग बात करते हैं कि हाँ ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे तो विकास करेंगे, लेकिन रोड मैप क्या है? जी, उसके लिए भी तैयार है। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये बात हमको नहीं बोलनी चाहिए। इस बार जो हम 6 महीने 8 दिन जो जेल में रहे, मैं क्यों जेल में रहा? मैं जेल में ये देखा कि लगभग 300 आदमी जेल में, उसमें 300 आदमी में 150 पब्लिक आपका बेकसूर जेल में था। इस सिस्टम जो है ना पब्लिक, मैं कोचाधामन से सीट निकलने के बाद मैं सबसे पहले पूरे डिपार्टमेंट को लेकर के, पदाधिकारी को लेकर के मैं मीटिंग करूंगा कि गलत जो केस होता है 300 अगर 7 केस या 10 केस 2019 में होता है, ये परसेंटेज हम घटाएंगे। जहाँ परसेंटेज केस का घटेगा, ऑलरेडी बात है पब्लिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जहाँ पब्लिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बिहार विकास होगा, कोचाधामन विकास की ओर बढ़ेगा और किशनगंज आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी तरह की बातें हैं। आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। अगर आपको लगता है कि हर पार्टी के संभावित उम्मीदवार के पास हम पहुँचे और उनकी राय जाने, और क्योंकि आपको भी जाननी चाहिए कि किन मुद्दों के साथ जो है जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और यूट्यूब पे लाइक कीजिए। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कोचाधामन की जनता से? मैं कोचाधामन की जनता को कहना चाहता हूँ कि सारे जनता एक ही बात अपने मुंह से बोलते हैं कि पप्पू यादव बहुत अच्छा नेता है। तो मैं कोचाधामन के सभी गार्जियनों को, सभी बच्चों को, सभी मेरे माँ बहनों को
आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार 30 साल दूसरे को मौका दिए, 3 साल के लिए सिर्फ पप्पू यादव को मौका दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग पूरे बिहार को चेंज कर देंगे। कोचाधाम तो दूर की बात है, पूरे बिहार को चेंज कर देंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप लोग को भी, और सारे जनता को भी मेरा नमस्कार।